सांगरिया क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाला एकमात्र स्कूल सांगरिया आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय सांगरिया फाटा जोधपुर। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ की बेस्ट टीम द्वारा आपके लिए एक YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड की जा रही है, जिसका आप घर बैठे लुत्फ़ उठाएं। धन्यवाद। गब्बर की क्लास में फिर से आप सभी का वेलकम। पीछे की क्लास में हमने देखा था आयोडोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में। आज हम बात करेंगे हेलोएरिन के बारे में। सबसे पहले तो कोई भी ऑर्गेनिक का टॉपिक पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन होना अनिवार्य है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपके माइंड में, हेलोएरिन कहते किसे हैं। तो सिंपल सा एक उदाहरण लेके चलते, जैसे 11वीं क्लास में एरोमेटिसिटी में बताया था, ये आपके पास बेंजीन है और बेंजीन वाले पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। यदि इनमें से हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो हेलोएरिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हेलोएरिन का। तो आज की क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, ठीक है, ध्यान रखें। बेंजीन वाले में से हाइड्रोजन परमाणु को किसके द्वारा प्रतिस्थापित करना है? हेलोजन के द्वारा। तो बनने वाला हमारे पास क्या कहलाएगा? हेलोएरिन, या क्या कहलाएगा? एरिल हैलाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास बेंजीन कहलाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे क्लोरोबेंजीन है, फ्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है। तो क्लोरोबेंजीन, ये बेंजीन वाले पर Cl जुड़ा हो तो उसका IUPAC नोमेनक्लेचर है। तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं कुछ, जैसे बेंजीन वाले पर Cl जुड़ा हो तो क्या होगा? यदि बेंजीन वाले पर Br जुड़ा हो तो क्या होगा? यदि बेंजीन वाले पर I जुड़ा हो तो क्या होगा? और यदि बेंजीन वाले पर फ्लोरीन जुड़ा हो तो क्या होगा? या हम ये भी कह सकते हैं CH3 जोड़ के यहाँ आप फ्लोरीन जोड़ दे तो क्या कहलाएगा? तो इसका IUPAC नाम हमारे पास क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। इसका क्या हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? आयोडोबेंजीन। क्या हो जाएगा? आयोडोबेंजीन। इसको हम क्या कहेंगे? फ्लोरोबेंजीन। और इसको हम कहेंगे ऑर्थो फ्लोरो या 2 फ्लोरो। सामान्य नाम क्या है पीछे? टालुइन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है एरिल हैलाइड के या हेलोएरिन के, जिनके क्या है ये IUPAC नाम, जैसे क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, आयोडोबेंजीन है, फ्लोरोबेंजीन है और 2 फ्लोरो टालुइन है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास 11वीं क्लास में भी देखा था जब हमने IUPAC नोमेनक्लेचर की थी। उस समय बात आती है बनाने की विधियों में। बनाने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कि हेलोएरिन को बनाया किस प्रकार जाता है। तो सबसे पहले बेंजीन से ही बनाते हैं। किससे बनाते हैं? बेंजीन से ही बनाते हैं। बेंजीन से क्या बनाना है? हेलोएरिन बनाना है। तो जब बेंजीन का क्लोरीनीकरण निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में करवाया जाता है तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ये हमारे पास क्या है? बेंजीन। और ये हमारे पास क्या है? क्लोरोबेंजीन। ठीक है,
अब देखो ये जो बेंजीन है इस क्लोरीन अणु के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ये आप सबको पता है कि जो बेंजीन होता है वो इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। कौन सी अभिक्रिया? इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखो आगे हम जब क्लोरोबेंजीन का भी क्लोरीनीकरण करवाएंगे तो भी और तो डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा, तो उसका भी मैकेनिज्म होगा, इसका भी मैकेनिज्म लिख सकते हो एज इट इज, जैसे हमने पीछे लिखा था फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में, ठीक उसी प्रकार। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ कराओगे तो स्टेप फर्स्ट में Cl2 प्लस AlCl3, तो बनने वाला क्या होगा? AlCl4 माइनस प्लस का Cl प्लस। अब जो Cl प्लस होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से नहीं भाई, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन से नहीं होते वो भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है धनात्मक पॉजिटिव और एक होता है न्यूट्रल, ठीक है। नाभिक से नहीं भी दो प्रकार के थे, नेगेटिव और न्यूट्रल। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन से नहीं भी दो प्रकार के, पॉजिटिव और न्यूट्रल। तो ये तो हमारे पास जब बेंजीन का क्लोरीन का निर्जलीय AlCl3 को विस्तृत कराया तो क्लोरोबेंजीन बना है। अब दूसरा, यदि हम टोलुइन का क्लोरीनीकरण करवाएं, हालांकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है फिर भी बता देते हैं, टोलुइन का क्लोरीनीकरण करवाया जाए आधिक्य में तो बनने वाला हमारे पास क्या होगा? एरेल्किल हैलाइड होगा। क्या होगा? जैसे CH2Cl, तो इसको हम बोलेंगे बेंजील क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? बेंजील क्लोराइड। इसका वापस क्लोरीनीकरण करवा सकते हो तो बनने वाला बेंजल क्लोराइड। उसका वापस क्लोरीनीकरण कराओ तो बेंजो ट्राइक्लोराइड। आगे क्लोरीनीकरण होगा नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये तो हमारे पास बेंजीन से भी बन गया और टोलुइन से भी बन गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनिलीन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है बोर्ड एग्जाम के लिए। एनिलीन्स किससे बनाना है? एनिलीन से बनाना है। तो ये हमारे पास एनिलीन है, थोड़ा इधर लिख देते हैं। तो एनिलीन के हमारे पास बेंजीन वाले पर क्या लगाना पड़ेगा? NH2। इसको हम क्या बोलेंगे? एनिलीन। एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करवानी है। नाइट्रस अम्ल होता है वो होता है NaNO2 प्लस HCl का मिश्रण, या हम HNO2 बोल सकते हैं डायरेक्ट। तापमान रहेगा 273 केल्विन से 278 केल्विन। 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, अप्रोक्सीमेशन 273.8 से शुरू होता है, लेकिन 273 केल्विन मान के चलते हैं। 78 मतलब 5 डिग्री सेल्सियस, तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो ऐसे, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया है तापमान। तो बनने वाला हमारे पास प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? NCl। क्या सर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है? उपसर्जन बंध कब बनता है? जब कोई भी एटम दूसरे एटम को अपना पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है। जब कोई भी एटम दूसरे एटम को अपना पूर्ण इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है, मतलब ये कह दो कि अपना पूर्ण रूप से मत है वो समर्थन दूसरे एटम को देता है, उसके दौरान बनने वाला बॉन्ड उपसर्जन कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आगे देखते हैं क्या बनता है। जो एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाई है, ये प्रोसेस तो आपके लिए कहलाएगा डाइएजोटीकरण। क्या कहलाएगा? तो कभी कभी बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है डाइएजोटीकरण अभिक्रिया क्या होती है।
तो एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ 273 से 278 डिग्री सेल्सियस तापमान केल्विन पर करवाई जाती है। तो बेंजीन डाइओनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया डाइएज़ोटीकरण कहलाती है। यदि बेंजीन डाइओनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्यूप्रस हैलाइड के साथ जैसे Cu2Cl2 के साथ या Cu2Br2 के साथ करवाई जाए तो हमारे पास बनने वाला प्रोडक्ट तो वही होगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। और इसमें हमारे पास क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन। दूसरा, हम यदि कॉपर चूर्ण के साथ करवाएं Cl CuHBr तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? यहाँ जोड़ देते हैं Br। बेंजीन डाइओनियम क्लोराइड की अभिक्रिया यदि क्यूप्रस हैलाइड के साथ करवाई जाए, किसके साथ करवाई जाए? तो इसे बोलेंगे हम सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? सैंडमेयर अभिक्रिया। ठीक है बालकों, समझ में आ गई? बात करते हैं यदि कॉपर चूर्ण के साथ करवाई जाए। यदि क्यूप्रस हैलाइड के साथ करवाई तो हमारे पास सैंडमेयर रिएक्शन कहलाती है। कौन सी रिएक्शन कहलाती है? सैंडमेयर रिएक्शन। यदि हमारे पास कॉपर चूर्ण के साथ करवाएं तो इसे बोलेंगे हम गाटरमान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? गाटरमान अभिक्रिया। तो दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है, एक में क्यूप्रस हैलाइड ले रहे हैं और एक हमारे पास कॉपर चूर्ण ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? कॉपर चूर्ण। तो ये हमारे पास प्रोसेस है, वो हमारे पास डाइएज़ोटीकरण, सैंडमेयर और गाटरमान, 3 अभिक्रियाएं साथ में आ गई। अब 3 तो क्या, थोड़ा सा इसको रब करके हम 2 अभिक्रियाएं और बता देते हैं। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? चलो थोड़ा हम इसको रब करते हैं, नोट कर लेना इसको। बेंजीन डाइओनियम क्लोराइड। यदि बेंजीन डाइओनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ करवाई जाए, इधर लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट थोड़ा सा, किसके साथ करवाई जाए? फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ, HBF4। इसको बोलते हैं फ्लोरोबोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? फ्लोरोबोरिक अम्ल। फ्लोरोबोरिक अम्ल। तो हमारे पास बनने वाला क्या होगा? इंटरमीडिएट कहलाता है, N2BF4। ये हमारे पास प्रोडक्ट बना है। देखो HCl बाहर गया था, यहाँ से HCl बाहर गया तो यहाँ BF4 जुड़ गया। तो इसको हम बोल सकते हैं बेंजीन डाइओनियम फ्लोरोबोरेट। क्या बोल सकते हैं? बेंजीन डाइओनियम फ्लोरोबोरेट। नाम याद रख लेना, जैसे पूछा तो नहीं जाता है। बेंजीन डाइओनियम फ्लोरोबोरेट। इसका यदि अम्लीकरण करवाया जाए, क्या करवाया जाए? अम्लीकरण करवाया जाए तो ये जो BF3 है रिमूव, N2 गैस रिमूव, तो बनने वाला प्रोडक्ट फ्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे इसको? फ्लोरोबेंजीन। याद रखना, सैंडमेयर और गाटरमान अभिक्रिया केवल और केवल क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन बनाती है। लेकिन जब हमारे को फ्लोरोबेंजीन बनाना हो तो फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराओगे, इंटरमीडिएट बनेगा, अम्लीकरण कराओगे, फ्लोरोबेंजीन बनेगा। और इस अभिक्रिया को बोला जाता है मेरे लाल और लालियाँ वोल्ज-सीमान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? वोल्ज-सीमान अभिक्रिया। कहीं किताबों में बोल्ज-सीमान लिखा है तो बोल्ज लिख दो, बोल्ज-सीमान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? बोल्ज-सीमान अभिक्रिया। यदि आयोडोबेंजीन बनाना हो तो बेंजीन डाइओनियम क्लोराइड की अभिक्रिया सीधी किसके साथ कराओ? पोटेशियम
आयोडाइड के साथ, तो बनने वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोडोबेंजीन प्लस का N2 और KCl, तो N2 गैस है, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। 4-5 रिएक्शन साथ में आ गई है। डाइअज़ोटीकरण, जब एनिलीन की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाए, नाइट्रस अम्ल के साथ 273 से 278 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, तो हमारे पास बनने वाला प्रोडक्ट बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, जिसे हम डाइअज़ोटीकरण प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया यदि क्यूप्रस हैलाइड के साथ, किसके साथ, क्यूप्रस हैलाइड के साथ ऐसा दिख जाए आपको कहीं Cu2X2 दिख जाए तो ये क्यूप्रस हैलाइड कहलाएगा। तो जैसे ही क्यूप्रस हैलाइड के साथ कराओगे तो हमारे पास सैंडमायर अभिक्रिया, और यदि कॉपर चूर्ण के साथ कराओगे तो हमारे पास क्या, कौन सी अभिक्रिया, गटरमान अभिक्रिया। यदि फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ कराओगे तो कौन सी अभिक्रिया, कहीं लिखी थी ये दो, बोल्ज-सीमान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, बोल्ज-सीमान अभिक्रिया। आयोडोबेंजीन के साथ तो ऐसे ही बन जाता है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराओगे आयोडोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एरिल हैलाइड बनाने की विधि है। क्या बनाने की विधि है, एरिल हैलाइड, वो भी किससे, एनिलीन से। चलो थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेंजीन से बनाओगे तो रोसिंग प्रक्रम कह सकते हो उसे, रोसिंग प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम, रोसिंग प्रक्रम, रेसिंग प्रक्रम नहीं, रोसिंग प्रक्रम। रोसिंग प्रक्रम ये कहता है कि जब बेंजीन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, बेंजीन की अभिक्रिया HCl के साथ वायु की उपस्थिति में करवाई जाती है तो बनने वाला प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन बनता है। बस यही रोसिंग प्रक्रम कहलाता है और H2O रिमूव हो जाता है। H2O कब रिमूव होगा, रिएक्शन करवाओगे, हीट करोगे तब। तो ये हमारे पास जो होता है ये रोसिंग प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, रोसिंग प्रक्रम। आगे समझ में, तो ये तो हमारे पास रोसिंग प्रक्रम। एक और है हुंसडीकर अभिक्रिया, इसके लिए भी हो सकती है, हुंसडीकरण या हुंसडीकर जो भी है, ठीक है, हुंसडीकरण अभिक्रिया। तो हुंसडीकर अभिक्रिया क्या होती है, जब सिल्वर बेंजोएट की अभिक्रिया Br2 के साथ, किसकी उपस्थिति में, CCl4। CCl4 को किस नाम से जाना जाता है, पायरीन के नाम से। तो बनने वाला हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा Br प्लस का CO2 प्लस का AgBr, इसको बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। इसको बोलेंगे सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट। आगे समझ में, तो ये तो हमारे पास कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, हुंसडीकरण अभिक्रिया। किसके लिए है, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। पीछे हमने पढ़ा था उसमें क्या था, एलिफेटिक कंपाउंड के लिए। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया, वो भी कैसा, एलिफेटिक। तो उसमें हमारे पास क्या था, ब्रोमो एल्केन बना था, इसमें ब्रोमोबेंजीन बन गया। तो यहां आपके ये बनाने की विधियां होती है खत्म। थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं भौतिक गुणधर्म पर। भौतिक गुणधर्म पर, भौतिक गुणधर्म में जो हैलोएरिन होते हैं, रंगहीन तेलीय द्रव या ठोस भी हो सकते हैं। हैलोएरिन रंगहीन तेलीय द्रव या ठोस होते हैं, जो कि जल में अविलेयशील लेकिन कार्बनिक विलायकों जैसे लाइक अल्कोहल, फिनॉल, ईथर इत्यादि में विलेयशील होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। क्वथनांक का भी क्रम देख सकते हो, कभी कभी पूछा जाता है। आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन।
इनका क्रम पूछा जाए तो खपाक ऐसे आंसर सीधा। आयोडोबेंजीन का क्वथनांक सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ब्रोमोबेंजीन, उसके बाद क्लोरोबेंजीन, उसके बाद क्लोरोबेंजीन। आगे समझ आए फिजिकल प्रॉपर्टीज, इतना ही, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हुआ है आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन। आगे समझ में